बात करते हैं कि स्टारशिप के अंदर लाइफ कैसी होगी। अगर हमें 6 महीने स्पेस में बिताने हो, वो भी ज़ीरो ग्रेविटी में, तो इतनी सी जगह में तो बात नहीं बनेगी। हमें एक बड़े रॉकेट की ज़रूरत होगी। अभी तक जितने भी लोग स्पेस में गए हैं या फिर मून पर गए हैं, वो इसी तरीके के स्पेस कैप्सूल में गए हैं, जिसमें कि आप प्रॉपरली खड़े भी नहीं हो सकते हो। तो अगर आपको इसी तरीके के स्पेस क्राफ्ट पे मार्स पे जाना हो, तो वो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अगर हम बात करें नासा के स्पेस शटल की, तो उसमें इन कैप्सूल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पेस होती है, लेकिन मार्स जाने के लिए वो भी इनफ नहीं है। तो पेश करता हूँ स्पेस एक्स की तरफ से एक 9 मीटर चौड़ा और 50 मीटर हाइट वाला एक जाइगेंटिक रॉकेट, स्टारशिप। एलॉन मस्क का वादा है कि वो इस रॉकेट पे ह्यूमैनिटी को मार्स पे पहुंचा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस रॉकेट के अंदर ऐसा क्या है। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं स्पेस रेस हिंदी। एक रॉकेट अपने साथ कितने लोगों को लेके जा सकता है, वो डिपेंड करता है उस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी पे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा उन्हें रिसोर्सेज लगेंगे, जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन एसेट्रा। अगर हम बात करें स्टारशिप की, तो इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 टन से 150 टन के बीच में रहेगी। और अगर हम एक्सपर्ट्स की माने, तो इस कैपेसिटी पे स्टारशिप अपने साथ 10 जनों को मार्स पे लेके जा सकता है। रॉकेट की हाइट 50 मीटर है, जिसमें से कि ऑलमोस्ट 17 मीटर एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ की जाएगी रहने के लिए, और बाकी की स्पेस में होंगे फ्यूल टैंक्स। जो स्पेस एस्ट्रोनॉट्स को अलाउ की जाएगी रहने के लिए, उसमें 6 से 7 सेक्शन होंगे, जैसे कि कार्गो सेक्शन, स्टोरेज सेक्शन, फिटनेस सेक्शन, स्लीपिंग सेक्शन एसेट्रा एसेट्रा। क्योंकि स्टारशिप मार्स पे वर्टिकली लैंड होगा, तो इसीलिए रॉकेट में हर चीज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। जो चीज़ें रॉकेट में सबसे भारी होंगी उन्हें सबसे नीचे रखा जाएगा, और जो चीज़ें सबसे हल्की होंगी उन्हें ऊपर रखा जाएगा। तो इसीलिए रॉकेट का फर्स्ट सेक्शन होगा कार्गो बे सेक्शन। इस सेक्शन में होंगे रोबोट्स, रोवर्स, माइनिंग इक्विपमेंट्स, सोलर पैनल्स एसेट्रा एसेट्रा। स्टारशिप में दूसरा सेक्शन होगा स्टोरेज सेक्शन। इसमें एस्ट्रोनॉट्स के लिए सप्लाईज होंगी, जैसे कि उनका खाना, पानी, वाटर टैंक्स, मेडिसिन्स, प्लांट्स एसेट्रा। ये सब सामान रखा जाएगा। अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे कि हमने इंटरस्टेलर मूवी में देखी थी। बस आप स्लीपिंग पॉड में सो जाओ और 2 से 3 साल बाद उठो। तो इसीलिए हमें इतनी ज़्यादा सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी लंबे टाइम के लिए ज़ीरो ग्रेविटी में रहेंगे, उन्हें अपनी फिटनेस का ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए स्टारशिप में तीसरा सेक्शन दिया जा रहा है एक्सरसाइज के लिए। इस सेक्शन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक्सरसाइजिंग मशीन्स होगी और वॉशरूम्स होंगे। गाइज, अगर एस्ट्रोनॉट्स काफ़ी लंबे टाइम के लिए ज़ीरो ग्रेविटी में रहते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी बोन डेंसिटी और मसल मास दोनों ही बहुत तेज़ी से डिक्रीज होंगे, जिससे कि वो एस्ट्रोनॉट काफ़ी वीक हो जाएंगे। और तभी आपने देखा होगा कि जब एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पे वापस आते हैं काफ़ी लंबे टाइम बाद, तो कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। स्टारशिप में फोर्थ सेक्शन होगा एस्ट्रोनॉट के रेस्ट के लिए। इस सेक्शन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्लीपिंग पॉड्स बनाए जाएंगे, जहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को खुद के लिए एक प्राइवेट स्पेस मिलेगी। अब स्पेस में प्राइवेसी होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ से काफ़ी टाइम दूर रहने के बाद एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल स्टेट बदल जाती है, जिसके चलते उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी स्पेस में ध्यान रखा जाता है। रॉकेट में फिफ्थ सेक्शन होगा कॉमन एरिया, जहाँ पे सारे एस्ट्रोनॉट चिल कर सकते हैं, साथ में लंच कर सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियों से स्पेस के नज़ारे देख सकते हैं। रॉकेट में सिक्स्थ सेक्शन होगा कमांड डेक। यहाँ पर लॉन्च के टाइम सारे एस्ट्रोनॉट अपनी सीट्स पर होंगे, और यहाँ से एस्ट्रोनॉट काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और इन सभी सेक्शनों को कनेक्ट करेगा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें से एस्ट्रोनॉट एक से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होगा कुछ स्टारशिप का इंटीरियर। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ।